हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसकी एग्जामिनेशन अब यूके पीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा, उसकी एग्जाम डेट आ गई है। आपने सुन लिया होगा, आपको पता चल चुका होगा, और नहीं अगर पता है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये डेट आ चुकी है। आप यूके पीएससी की साइट पर जा सकते हैं और वहां पर आपको प्रेस रिलीज में जाएंगे तो आपको 21 तारीख का प्रेस रिलीज मिलेगा। 21/9/2022 पब्लिश डेट, ये देखिए, प्रेस नोट रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रपोज्ड एग्जामिनेशन और डेट ऑफ वेरियस ग्रुप सी एग्जामिनेशन। तो इसको डाउनलोड करेंगे तो इस पे कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। 20 दिनांक 20 सितंबर 2020 को ये प्रेस नोट जारी किया गया और इसे वेबसाइट पे 21 को डाला गया। हुआ क्या था कि मीटिंग हुई 20 सितंबर को, ठीक है, और उस पर ये कुछ लोग आए थे, महापुरुष लोग, जो एग्जाम कराने को लेकर सीरियस हैं। तो जो पुलिस आरक्षी पीएसी, इसका डेट भी इन्होंने दिया कि हम आपको एडवर्टीजमेंट कब देंगे। तो 7 अक्टूबर, और परीक्षा तिथि दे दिए हैं क्या, 18 दिसंबर। राजस्व लेखपाल 14 अक्टूबर 8 जनवरी, वन आरक्षी 21 अक्टूबर 22 जनवरी, और सहायक लेखाकार जिसका आप सब बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, उसकी डेट इन्होंने बोला कि हम इसका एडवर्टीजमेंट देंगे 28 अक्टूबर को, यानी लगभग 1 महीने बाद आज से। और इसका पेपर होगा 12 फरवरी 2023 को, वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन पहले। मतलब आप पेपर देके वैलेंटाइन डे के लिए फ्री हो जाएंगे। तो भैया, अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से कीजिए कि ये आपके लिए समझिए जैसे आखिरी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी उत्तराखंड की हिस्ट्री में नहीं आई है और आगे भी आने की चांसेस नहीं है। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। बोले सर तैयारी कैसे करें? आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्स के बारे में भी बताता हूँ। तो डेट कंफर्म हो गई है और यूकेपीएससी, क्योंकि देखो सरकार के ऊपर इतना प्रेशर है ना, सरकार की इतनी बेइज्जती हुई है कि भैया एक एग्जाम ये ठीक से कंडक्ट करा नहीं सकते। तो इस बार सरकार सिंसियरिटी थोड़ी दिखाएगी और 12 फरवरी को आपका समझिए पेपर हो जाएगा। यानी यहां से अगर बात करें तो अगर हम सितंबर को छोड़ दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं आपके पास। और इन 4.5 महीने में ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि आप इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इन्होंने डेट दे दी है तो अब आप बिल्कुल शानदार तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा भाई? पहले कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर उसके आप एमसीक्यू करें, फिर उसके आप मॉक टेस्ट पे जाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट और एमसीक्यू में जो गड़बड़ हो फिर कंसेप्ट रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में और दिल में दोनों में बस जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई, सिलेबस को लेकर के चर्चा करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो ये यूके ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस दिया था, इस सिलेबस में 11 यूनिट्स थे और ये कह सकते हैं कि बड़ा ही भयानक सा सिलेबस था। बड़ा ही भयानक सा सिलेबस है भी अभी भी, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस अभी डेड नहीं। तो बहुत बड़ा सिलेबस था, ठीक है। उसके हिसाब से बात करते हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, अभी चेंजेस को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये इंफॉर्मेशन तभी क्लियर हो पाएगी जब यूके पीएससी 28 अक्टूबर को अपना एडवर्टीजमेंट दे देगा, ठीक है। तो उसी में ये परिस्थितियां साफ हो पाएंगी कि सिलेबस बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है। आप देखें वेबसाइट में इन्होंने इसके अलावा कोई बहुत जानकारी नहीं दी है, बस इन्होंने नंबर नोटिफिकेशन दिया है, प्रेस रिलीज दिया है। तो ये है लेटेस्ट। तो इसके बाद जो भी चीजें आएंगी, आप यहाँ पर हालांकि आई थिंक कॉल वगैरह दिया होगा, कॉल करने का नंबर दिया होगा ना, तो ये आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कब आएगा? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एडवर्टीजमेंट का, यानी 28 अक्टूबर को तो आपको पक्का पता चल जाएगा। उसके पहले भी अगर कोई नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज वगैरह आ गया, उससे भी पता चल सकता है। अब बात समझिए, दो चीजें होंगी सिलेबस में, या तो ये चेंज होगा
या तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो क्या करेंगे और नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखो एक चीज़ समझ लो, चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे आपका एडवांस अकाउंटिंग हो, ठीक है? चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फिर आपका ऑडिट हो, ये 5 चीज़ें समझ लीजिए कि किसी भी अकाउंटिंग असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में ये 5 चीज़ें आनी पक्का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये 5 चीज़ें आएँगी ही आएँगी। इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ठीक है? मतलब अगर सिलेबस चेंज हुआ, तो भी ये 5 चीज़ें हैं और अगर नहीं हुआ, तो भी ये 5 चीज़ें तो रहेंगी, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप आज से इन 5 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और अभी आपके पास 28 अक्टूबर तक समझिए लगभग 40 दिन है, तो 40 दिन में आप इनको अच्छा खासा तैयार कर लेंगे, ठीक है? अब अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ, सिलेबस अगर नहीं चेंज हुआ, तो आपको बचे हुए यूनिट्स जो हैं, जैसे 5 यूनिट ये तैयार हो गए, बचे हुए 6 यूनिट्स हैं, इन पे भी फोकस कर लेंगे हम। जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? आपका मैनेजमेंट, उसके अलावा जीएसटी, इनकम टैक्स और क्या है, एक आध 2 और यूनिट है, मतलब कम्युनिकेशन और लॉ, ठीक है? ये 6 यूनिट्स जो बचे हैं, इन पे हम क्या कर लेंगे, 28 अक्टूबर को जब ये क्लियर हो जाएगा या उससे पहले जब भी क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में चेंज नहीं होगा, तो हम इन चीज़ों को कर लेंगे और देखिए, ये अगर आपका अच्छे से कवर है, ठीक है? तो आप समझिए लगभग 100 नंबर का अगर पेपर होता है, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 50% लगभग आप तैयार कर चुके होंगे, बचा हुआ 50% आप आसानी से तैयार कर लेंगे। अब इंतज़ार मत करते रह जाना, किस बात का? अगर सिलेबस चेंज हो गया तो क्या होगा? बोले सर ये 5 टॉपिक तो आने ही आने हैं, तो अगर सिलेबस इतना ही रहा, तो फिर आप इसको शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस और रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चाहे सिलेबस चेंज हो या ना हो, आपकी प्रिपरेशन आज की डेट से क्या हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है? आज की डेट से आपकी प्रिपरेशन क्या हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी अगर-मगर के, बहाने मत बनाते रहना कि नोटिफ़िकेशन आ जाएगा देखेंगे। भाई देखो, बहुत सारे लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम इस बार होगा और एग्ज़ाम इस बार समझिए कि सरकार पूरी सतर्कता बरतेगी कि आप इस बार कोई उँगली ना उठा पाएँ। इसीलिए यूकेपीएससी को दिया है और ये पेपर ठीक से कराएँगे। ठीक है? अब देखो, मुझे क्या लगता है कि सिलेबस में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक यूकेपीएससी कुछ ना कहे, तब तक आपको मानना नहीं है किसी की बात। कोई यूट्यूबर कुछ भी बोले। अब यूकेपीएससी एक एग्ज़ाम लेता है जिसको क्या बोलते हैं आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया था यूकेपीएससी ने। इन्होंने हालाँकि ये डिस्क्रिप्टिव हुआ था, लेकिन इस पे आप देखें इन्होंने अकाउंटेंसी जो कॉमर्स पोर्शन था, इसमें क्या पूछा था, अकाउंटिंग पूछा था। पार्टनरशिप, कंपनी, नॉन ट्रेडिंग। दूसरा पूछा था इन्होंने ऑडिटिंग, ये भी लिया हुआ है इन्होंने। उसके अलावा बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो चैप्टर हैं जैसे पार्टनरशिप, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, मैनेजमेंट भी लिया है, ठीक है? तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखें, तो आप यहाँ पर अगर आप देखें, तो आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो हर एक असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम या कॉमर्स से जुड़े हुए एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है? तो आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देना है। सिलेबस जिन लोगों ने कोर्स लिया है, ठीक है? अब मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने कोर्स लिया है, ठीक है?
तो ये 5 टॉपिक्स को वो इतना अच्छे से कर लें, हालाँकि उसमें बहुत सारे और टॉपिक्स ही इनके भी पोर्शन अपलोडेड है स्टैटिस्टिक्स के अलावा, तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और अगर नोटिफ़िकेशन सेम रहता है, सिलेबस चेंज नहीं होता, तो बाकी यूनिट्स हम उसके बाद पढ़ डालेंगे अच्छे से। हमारे पास टाइम रहेगा क्योंकि हमारा ये कवर रहेगा और अगर चेंज हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से और कर लेंगे, ठीक है? अगर जो जो नए बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सलाह है भाई कि ये 5 टॉपिक्स जिन्होंने अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। अच्छा एक डाउट ये भी था कि नए नोटिफ़िकेशन में नए बच्चों को मौका मिलेगा। ये नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक के जो पेपर वगैरह मैंने पढ़े हैं न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें यही है कि नए बच्चों को भी एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिल करने का मौका मिल सकता है। तो जिन लोगों ने पहले नहीं फिल किया था, वो भी तैयारी करें अपनी। वो भी अच्छे से तैयारी करें क्योंकि नोटिफ़िकेशन आएगा मतलब इसमें क्लियर होगा कि आपको नए स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो सकते हैं, तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। जो पुराने बच्चे थे वो तो हैं ही, नए बच्चे जिन्होंने बीकॉम अभी साल डेढ़ साल में पास कर लिया है, वो भी आ जाएँगे। सो कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी टफ, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये बाकी जो 6 यूनिट्स हैं रिमेनिंग, वो आप क्या कब करेंगे? वो आप करेंगे 28 अक्टूबर के बाद। चाहे आप आज से तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं। पहले आप इन 5 पिलर्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? अब बात करते हैं कोर्स को लेकर के कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लें भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है? और वहाँ पर जाके आप यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि अब यूके पीएससी करा रहा है, उसके फुल कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? वीडियो क्लासेस, क्विज़ेज़, प्रिंटेबल नोट्स, ठीक है? इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर अभी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो नहीं डाले हैं मैंने, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में अभी कोई वीडियो नहीं है, मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिज़नेस कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अभी कोर्स का प्राइस आपको कितना दिख रहा है? कोर्स का प्राइस अभी आपको दिख रहा है ₹4500। लेकिन क्योंकि नया नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो जो नए स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अगर आप एनरोल कराते हैं, अगले 100 स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा, अगले 100 स्टूडेंट्स के लिए इस पे जो डिस्काउंट रहेगा 4500 प्राइस है, इस पे 1500 का डिस्काउंट रहेगा। कितने का डिस्काउंट रहेगा? 1500 का डिस्काउंट रहेगा, तो इस पे आपको 3000 पे ये मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 3000 रुपए में ये आपको कोर्स मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये प्राइस ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। उसमें एक कूपन रहेगा, आप इस्तेमाल करके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? ऑलरेडी लगभग 150 स्टूडेंट्स जब नोटिफ़िकेशन कैंसलेशन का आया था, तो उन्होंने जॉइन किया है। उनको अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको इसी में चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? इसी को वो अच्छे से करते रहें। अगले 100 स्टूडेंट्स को 3000 में ये कोर्स मिलेगा, उसके बाद प्राइस ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा और उसके बाद मैं कोई भी डिस्काउंट देने की स्थिति में नहीं होऊँगा। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं मटेरियल का। आप वीडियो को भी डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। आपको क्विज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। डेट कन्फर्म हो चुकी है, तैयारी में अब कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। ठीक है? कूपन कोड आएगा वहाँ पर फ्लैट 1500, ठीक है? तो ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे और ये कूपन कोड 100 बार ही इस्तेमाल हो पाएगा। जैसे ही 100 बच्चे इस्तेमाल करेंगे दैट कूपन कोड विल एक्सपायर, ठीक है? वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको ₹4500 पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको ये प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी, ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है? तो आई होप आप सब लोग अब सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि इस बार सिलेक्शन लगभग 600 के आसपास वैकेंसीज़ दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सो अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।